बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, stay home, stay safe. The date is 13th May 2020 and the day is Wednesday. Our first diary is of English, chapter number 4, paragraph on money. Write two paragraphs on how you spent your ईदी। आप लोग अपनी ईदी कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, उस पैराग्राफ लिखें। आई गॉट स्पेंट ईदी फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अंकल्स, के मैं अपने पेरेंट्स और अंकल से जो ईदी लेता हूँ। फर्स्ट आई थॉट टू स्पेंड ऑन बाइंग आइसक्रीम्स, पहले मैं सोचता हूँ कि मैं उससे आइसक्रीम खरीद लूँ, बैलून्स, गुब्बारे एंड ईटेबल्स और खाने की चीज़ें। देन आई डिसाइडेड टू मेक माई बजट, उसके बाद मैं अपना बजट बनाता हूँ। सेकेंड पैराग्राफ है आई रिजर्व ₹100 फॉर बुक्स, मैं 100 रुपया जो है वो अपनी बुक्स के लिए रख लेता हूँ। आई गेव ₹100 टू नीडी चिल्ड्रन, और ₹100 जो है मैं वो ज़रूरतमंद बच्चों को दे देता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। आई स्पेंड रेस्ट ऑफ मनी ऑन माई फेवरेट आइसक्रीम एंड जूसेस, और जो बाकी मेरे पास पैसा रह जाता है वो मैं आइसक्रीम्स पे और जूसेस पे खर्च कर लेता हूँ। ओके, इंग्लिश ए की डायरी जो थी वो वाइंड अप हो चुकी थी। नाउ कम ऑन इंग्लिश बी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हमारी शनाख्त होती है उसके आखिर में हुए, हुई, हूँ, चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव यूज होता है, और ही, शी, इट के साथ हैज यूज होगा। आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो थर्ड यूज होती है। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज के बाद नॉट लगा देते हैं और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी एज इट इज आता है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज होती है इसमें। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज के बाद और हैव के बाद नॉट आ जाता है, बाकी फुल सेंटेंस एज इट इज रहता है। और इंट्रोगेटिव में हैज और हैव जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, और आखिर में जो है हम लोग इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं, सवालिया निशान लगा देते हैं। अब इसकी एग्जांपल है लाइट हैज गॉन, बिजली जा चुकी है। अब इसी का नेगेटिव अगर हम बनाएंगे द लाइट हैज नॉट गॉन, यानी हैज के बाद हमने नॉट यूज किया। एंड इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाए तो हैज जो वो स्टार्ट में आ जाएगा, हैज द लाइट गॉन, आखिर में हम लोग इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। सेकंड प्लूरल में अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, बर्ड्स हैव फ्लोन, के बर्ड्स जो है वो उड़ चुके हैं, परिंदे उड़ चुके हैं। इसकी नेगेटिव बनाए बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन, हैव के बाद नॉट आ गया। एंड अगर इसी का इंट्रोगेटिव हैव स्टार्ट में, हैव द बर्ड्स फ्लोन, इंट्रोगेटिव साइन एट द एंड। English B diary is ended. Now next is social studies. And social studies diary is chapter number 22, long question number 1. Long question number 1. Why could the scene in the miniature on page number 100 never really have taken place? कि जो पेज नंबर 100 पे आपको पिक्चर दिखाई गई है वो क्यों है? What other important aspect do you think could have been included? और उसके अंदर और क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए थी, क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए थी? एंड द आंसर इज अ मुगल मिनिएचर शोइंग तिमूर, की जो छोटी तस्वीर है उसमें तिमूर को दिखाया गया है विद 4 ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, उसकी 4 नस्लों के साथ। द मिनिएचर सीम्स इनकम्प्लीट, की जो छोटी तस्वीर है वो नामुकम्मल है, बिकॉज हिज डिसेंडेंट्स अदर देन बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर हैव नॉट बीन गिवन एक्सपोजर, क्योंकि उसकी नस्लों में से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के अलावा बाकियों को नहीं दिखाया गया, बाकियों को एक्सपोज नहीं किया गया। द रिमेनेंट आर, जो बाकी रहने वाले हैं वो शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है। द इनकम्प्लीशन कीप्स एंड अदर फैक्टर, नामुकम्मल होने का एक और अवामिल है, दैट रिमेनेंट हैड नॉट डन मच फॉर द ग्रैंड्योर ऑफ द मुगल किंगडम, के जो बाकी रहने वाले हैं उन्होंने मुगलिया सल्तनत की शान शौकत के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड इवेंचुअली आफ्टर 150 ईयर्स, और 150 साल बाद द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड, मुगलिया सल्तनत जो थी वो ख़त्म हो गई थी। सोशल स्टडी लेक्चर इज एंडेड। नाउ कम टू नेक्स्ट। Next is science, chapter number 6, short question number 3 and 4. Open your notes. Question number 3. How much oxygen produced by one tree? के एक ट्री जो है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है? एंड द आंसर इज one tree produces as much oxygen which can fulfill the needs of 36 children. कि एक दरख्त इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि उससे 36 बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4. विच गैस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? कि कौन सी गैस जो है जलाने के अमल को कम कर देती है? आंसर नाइट्रोजन गैस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। नाइट्रोजन गैस जो होती है ये जलाने के अमल को आहिस्ता कर देती है, स्लो कर देती है। साइंस लेक्चर इज एंडेड। ओके, नेक्स्ट इज मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.5
क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने इनको फिल करना है मल्टीप्लिकेशन के लॉज को करते हुए। और जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है उसको भी आपने माइंड में रखना है अपने। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देखें, इसमें कम्यूटेटिव में हमेशा से ये होता था कि हम लोग वैल्यूज का जो है ऑर्डर चेंज कर देते थे, यानी जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले कर देते थे, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे 4 मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, हम लोग उसको लिख देंगे आंसर में नीचे। अब देखा जाए तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 4 2s are 8, 2 4s are 8, सेम कम्यूटेटिव लॉ भी हमने दिया था। नाउ सेकंड, 7 है इसमें 1 है, इसमें 6 है, यहाँ पे 7 है और 1 है, जो वैल्यू मिसिंग है 6 है, वो हम लोगों ने इस पे लिख दिया। अब देखा जाए तो हमारे आंसर में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, 6 + 1 7 एंड 7 + 1 14, यानी यहाँ पे हमारा आंसर 14 आ रहा है, और यहाँ पे 8 + 6 14, यानी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये एसोसिएटिव लॉ था। इसमें 3 वैल्यूज यूज हुई है, एक साइन यूज हुआ है, इसमें 2 वैल्यूज और एक साइन यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ। इसको आपने सॉल्व करना है, आपने बताना है ये कौन सा लॉ है, उसको प्रूव करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एज इट इज, 5 + 1 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 5 2s are 10, 6 2s are 12, 10 + 2 12। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ये तो प्रूव हो गया, लेकिन हमने लॉ भी आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें साइन 2 यूज हो रहे होते हैं और वैल्यूज 3 यूज हो रही होती है। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये डिफरेंस है, एसोसिएटिव में साइन 1 होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में साइन 2 होते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन भी यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन भी यूज हो रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, बिकॉज दोनों साइंस यूज हो रहे हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ऑल द लेक्चर्स आर एंडेड, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स, थैंक यू।